Part 2 Evil Part 2 सील को ब्रेक करने लग जाता है। कुरामा फाइनली कहता है वेलकम बैक नारुतो उज़ुमाकी। बाहर नारुतो की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा अजीब से पैटर्न्स बन गए थे उसी सील की वजह से। नारुतो को ऐसे देखकर टिमारी कहती है सबके सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं, किसी की पूंछ निकल रही है, किसी के सींग निकल रहे हैं, कोई अपना सर पकड़ के चिल्लाने लग रहा है। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। अचानक से नारुतो की बॉडी पर जो सारे पैटर्न्स आए थे वो रेड कलर के हो जाते हैं एंड आसपास के सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा मैसिव प्रेशर फील होता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो के साथ हो क्या रहा है। फिर अचानक से नारुतो की बॉडी पर से वो सारे के सारे पैटर्न्स गायब हो जाते हैं। नारुतो बहुत जोर से चिल्लाता है बट फाइनली उसका हेडेक चला गया था। एंड गाइस यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नारुतो खड़ा होता है, अपनी उंगलियों को चटकाता है, अपने पैरों को हिलाता है एंड उसकी आंख के नीचे एक स्कार आ चुका था जो कि पहले नहीं था। ये एक बैटल स्कार था जो कि उसे उन 3-4 सालों के बीच में मिला होगा बट होकागे टावर में मेडिकल निंजास ने नारुतो के स्कार को भी सील कर दिया था। नारुतो अपने हाथों को देखकर कहता है कुरामा मेरे को बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ था, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। सासके नारुतो को देखता है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये वही नारुतो था जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था बट उसे वो सेम नहीं लग रहा था। नारुतो की मूव करने की स्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट एंड कंफ्यूज लग रहा था। नारुतो बहुत कामली गारा की तरफ देखता है बिना किसी डर के, बिना किसी इमोशंस के एंड कहता है ऑलराइट गारा, आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या चल रहा है बट मेरे को इस सब के आंसर चाहिए एंड उसके लिए मेरे को कोनोआ वापस जाना पड़ेगा एंड मेरे को लगता है कि कोनोआ वापस जाने के लिए मेरे को तुम्हारी गुद्दी तो छटकानी पड़ेगी, इसलिए गेट रेडी गारा। तो जैसे ही नारुतो की सारी मेमोरीज अनलॉक होती हैं उसका सर फिर से दर्द की वजह से फटने लग जाता है। गाइस इस टाइम पर नारुतो के दिमाग में 4 साल की मेमोरीज एक साथ वापस आ रही थी। रूट की ट्रेनिंग की मेमोरीज, मिशन की मेमोरीज, फाइटिंग की मेमोरीज एंड उसके साथ साथ 4 साल की फेक मेमोरीज भी हैं जो कि जिराया एंड ह्यूजन ने नारुतो के दिमाग में प्लांट की थी। नारुतो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि रियल क्या है एंड फेक क्या है बट एक चीज तो क्लियर थी, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसको लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा गेम किया है। सासके नारुतो को देखकर कहता है नारुतो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तेरे साथ। नारुतो सासके की तरफ देखता है एंड उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है एंड वो फिर से गारा की तरफ मुड़ता है एंड इससे हमको समझ में आ जाता है कि नारुतो की बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई थी। वो अपने मन में कहता है मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है बट जैसा मैंने लास्ट 4 साल में फील करा था मेरे को उससे तो बहुत बेटर फील हो रहा है। फिर वो गारा की तरफ देखता है एंड कहता है बट इस टाइम पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को इस गारा की गुद्दी चटकानी पड़ेगी एंड कोनोआ वापस जाना होगा, मेरे को जल्दी से जल्दी डांजो के पास जाना होगा, वही मेरे को सब कुछ समझा सकता है। एंड भाई नारुतो को सब कुछ धीरे धीरे याद आते जा रहा है, उसके दिमाग में क्लियर होते जा रहा है कि उसकी फेक मेमोरीज कौन सी हैं एंड उसके साथ असलियत में क्या हुआ था। सासके नारुतो को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक में आ गया था एंड वो कहता है ये डांजो कौन है नारुतो। बट नारुतो फिर से सासके को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है एज उसका पूरा का पूरा फोकस गारा के ऊपर था। वो गारा से कहता है सो गारा अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ एंड तुम्हारे एल लगने वाले हैं। अब टाइम आ चुका है गारा की गुद्दी चटकाओ मिशन को स्टार्ट करने का। भाई लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि नारुतो की पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके चेंज होती जा रही थी, धीरे धीरे उसकी ईगो बढ़ती जा रही थी एंड वो बहुत ज्यादा काम लग रहा था। गारा तभी चिल्लाता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो उज़ुमाकी, अपने ये नालायक दोस्तों को यहाँ से लेकर भाग जाओ, तुम पर यही सूट करता है। एंड तभी वो नारुतो के ऊपर अपने सैंड शूरिकेन्स थ्रो करने लग जाता है बट भाई लोग यहाँ से नारुतो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर टिमारी एंड सासके के होश उड़ जाते हैं। नारुतो बिना किसी प्रॉब्लम के सासके का कॉलर पकड़ता है एंड उन सारे के सारे सैंड शूरिकेन्स को बिना किसी दिक्कत के डॉज कर लेता है। एंड सबसे ज्यादा क्रेजी पार्ट ये था कि वो सासके को लेकर ये सब कर रहा था। सैंड शूरिकेन के साइड से अटैक्स को डॉज करने के बाद नारुतो सासके को वापस से एक पेड़ पर फेंक देता है एंड खुद को चेक करता है। वो अपने आप से कहता है पैथेटिक, मैं कितना ज्यादा स्लो हो गया हूँ भाई, आई गेस ये सब 4 साल तक लगातार रामेन खाने का असर है। भाई नारुतो यहाँ पर हाफ शिकाकू गारा के सैंड शूरिकेन्स को डॉज करके कंप्लेन कर रहा है कि वो स्लो है। ओरिजिनल एनिमे में नारुतो इनमें से एक भी सैंड शूरिकेन को डॉज नहीं कर पा रहा था एंड ये वाला नारुतो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी स्पीड कम है। ये देखकर गारा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे लग रहा था कि नारुतो उसे इग्नोर कर रहा है एंड वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करता है, विंड स्टाइल इन्फिनिट सैंड डस्ट। इस अटैक की वजह से एक मैसिव सैंड स्टॉर्म नारुतो एंड सासके की तरफ आने लगता है। उस सैंड स्टॉर्म के बीच में जो भी ट्रीज आते हैं वो लिटरली डेसिमेट हो जाते हैं। जब वो सैंड स्टॉर्म रुकता है तब गारा को कोई दिखता ही नहीं है बट तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है, इट्स सच अ शेम।
गारा पीछे मुड़ता है एंड नारुतो उसमें एक बहुत जोर का पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। नारुतो गारा को देखकर कहता है तुम्हारे पास एक ऐसा डिफेंस था जिसे सिर्फ फास्टेस्ट निंजाज ही बाईपास कर सकते थे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट निंजाज ही ब्रीच कर सकते थे, बट तुमने उसे हटाकर अपनी रॉ पावर को बढ़ाना बेटर समझा। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बहुत भी तुम्हारे हाथ से निकलने लगी। भाई लोग ओरिजिनल एनिमे में नारुतो या तो फाइट्स को जीतने के लिए अपने टॉक निंजुत्सु का यूज करता था या फिर अलग अलग फ्लेवर्स के रासेंगान मारता था, बट ये वाला नारुतो डिफरेंट है। डांजो ने इसे फाइट्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज करना सिखा रखा है। और को और को पार